हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे बिहार सचिवालय सहायक एग्जाम यानी कि 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें शामिल करते हैं, जिसमें दोस्तों जीके होता है, आपका जीएस होता है, इसके बाद इसमें करंट का भी पार्ट है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरा से भी स्किप नहीं कीजिए। ये 5वां पार्ट है दोस्तों। इससे पहले हमने 4 पार्ट दे चुका हूँ। अगर आप नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर आप चारों वीडियो को देख सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन मिलेंगे परीक्षा में। और बात करते हैं पीडीएफ का, तो इसका पीडीएफ आप लोग डिमांड किए थे, तो दोस्तों पीडीएफ जो है आपको ये मिल जाएगा। आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए और ये आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे शो हो रहा है 1 नंबर में। किसी परिपथ में प्रयुक्त उस परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध के एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क संचालित करता है? जो प्रतिरोध के एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क संचालित करता है वो कौन सा ऑप्शन होगा, इनमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर में दोस्तों रियो स्टेट जो है ये होगा। बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे, गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक अनुपात क्या होता है? गतिशील वस्तु के लिए विस्थापन और दूरी का संख्यात्मक मान क्या होता है, ये आपको बताना है इस ऑप्शन में। तो दोस्तों इसका जो होता है हमेशा 1 के बराबर या उससे कम होता है। गतिशील वस्तु का विस्थापन और दूरी के संख्यात्मक अनुपात 1 या 1 के बराबर होता है, या तो 1 के बराबर या कम होता है उससे। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए घर्षण बल है उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं कर्षण। क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। सी ऑप्शन है। तरल पदार्थ द्वारा लगाए गए बल को क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 4 नंबर में, यदि एक बस किसी उत्तल दर्पण पे 5 मीटर दूरी पर स्थित है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2.5 मीटर दूरी पर बनता है, तो दर्पण का आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो आप जो है कि लेंस का जो दर्पण का जो फार्मूला है वो अप्लाई कीजिएगा तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों ये बी ऑप्शन सही है, 0.5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर में आपसे पूछा गया है कि 1 पास्कल निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 पास्कल किसके बराबर होता है ये आपसे पूछा गया है। तो 1 पास्कल जो होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, एक लेंस की शक्ति जिसको 40 सेमी फोकस दूरी के अभिसारी लेंस को संयोजन पर 6 डायोप्टर शक्ति का संयोजन बना है, तो कितना इसका जो है कि शक्ति का समायोजन बना है? तो एक लेंस की शक्ति कहता है लेंस का निकालने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 3.5 डायोप्टर होगा, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसमें कृष्णा नदी की सहायक नदी जो नहीं है वो आपको सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोस्तों, घाट प्रवाह है, इसके बाद आपका मूसी है, तुंगभद्रा है। यहाँ पे जो आपका मंजीरा है दोस्तों, बी ऑप्शन, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, बाकी तीनों कृष्णा नदी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि आपका 8 नंबर में, तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में प्रकाशित किया गया था। तो कहाँ से प्रकाशित किया गया था? पहला जो 1810 में प्रकाशित किया गया था दोस्तों, यही आपको बताना है। तो ये किया गया था आपका कलकत्ता से प्रकाशित किया गया था, पहला मुद्रण 1810 ईस्वी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी विज्ञान के मंत्रालय मौसम विज्ञान द्वारा जारी 2021 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 1901 वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार और के बाद निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष भारत में सर्वाधिक गर्म रहा है? कहने का मतलब कहता है कि 1901 से लेकर 2021 के बीच में सबसे गर्म शहर कौन सा वर्ष था? तो सबसे ज़्यादा जो गर्म वर्ष घोषित किया गया है 2016 को किया गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 10 नंबर में आपसे, जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है, जब सरल आवर्त गति करने वाला कण अपने गति के अंत बिंदु तक गुजरता है तो क्या होता? उस स्थिति में यही पूछा गया है। तो उस स्थिति में वो दोस्तों उसकी गति ऊर्जा शून्य होती है, त्वरण अधिकतम होता है, वेग शून्य होता है। तो यहाँ पे डी हो जाएगा, तीनों ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कॉर्टी अंक का संबंध डैश से है, किससे कॉर्टी अंक का संबंध? तो यहाँ पे कॉर्टी अंक का संबंध जो है दोस्तों शून्य से होता है। किससे होता है? शून्य से होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 12 नंबर में पूछा गया तपेदिक एक बीमारी है, तो शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है तपेदिक? तो ये दोस्तों करता है आपका
फेफड़े को प्रभावित करता है तपेदिक, किसको प्रभावित करता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन से सूचक दृष्टिबाधित छात्रों द्वारा उपयोग किया जा सकता है। तो दृष्टिबाधित छात्र द्वारा उपयोग किया जा सकता है कौन सा सूचक, तो दोस्तों इसमें जो वनीला है यही आपका दृष्टिबाधित के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में पूछा गया कि सी राजगोपालचारी निम्न में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जो नमक सत्याग्रह था उसका नेतृत्व कहाँ से किया था सी राजगोपालचारी, तो ये किया था दोस्तों तमिलनाडु से। कहाँ से किया था, तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटक हॉट स्पॉट है। तो अरुणाचल प्रदेश का सह पर्यटक स्पॉट कौन सा है, स्पॉट कौन सा है इसमें, हॉट स्पॉट। तो ये आपसे को चुनना है। तो इसमें जो दोस्तों आपका तवांग जिला है ये अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉट स्पॉट है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 16 में, जापान के फुंगाकू सुपर कंप्यूटर को पछाड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन बना है। तो इसमें सबसे जो सुपर फर्स्ट कंप्यूटर है इसमें कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन सही है। फ्रंटियर जो है अमेरिका का ये सुपर कंप्यूटर है और ये जापान का जो आपका फुकांगू था सुपर था इसको पीछे छोड़ दिया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है कि जीवाणु जो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी घातक विषाक्त पदार्थों को उत्पन्न एवं विकसित कर सकते हैं, वैसे जीवाणु का नाम बताना है दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर के अंदर घातक विषाक्त पदार्थों का उत्पन्न एवं विकसित कर सकता है। तो दोस्तों ये है आपका कॉलीस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है ये आपका फ्रिज के अंदर भी विकसित हो सकता है। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 18 नंबर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन से एक फलीदार पौधा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो फलीदार पौधा तो दोस्तों इसमें मटर है, यानी कि सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा मटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। तो शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है ये आपको बताना है। तो शरीर में जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों वो होता है आपका जीवाणु को नष्ट करना। क्या होता है, जीवाणु को नष्ट करना। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 20 नंबर में पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। तो वह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करने वाला आपको पहचानना है इसमें से। तो जो एंजाइम और हार्मोन दोनों को स्रावित करता है वो है यकृत। कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, यकृत सही होगा, ए ऑप्शन। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 21 नंबर में पूछा गया आपका क्लोरेनकाइमा बने होते हैं। जो क्लोरेनकाइमा होता है किस चीज़ का बना होता है, ये मृदूतक का बना होता है। किसका बना होता है, मृदूतक का बना होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 22 नंबर में आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये जो पड़ता है दोस्तों ये आपका मणिपुर में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। तो इसको भी याद रखिएगा मणिपुर, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि 23 नंबर में गोटीपुआ नृत्य है। जो गोटीपुआ नृत्य है ये कहाँ का नृत्य है, ये किस टाइप का नृत्य है, ये आपसे पूछा गया है। तो गोटीपुआ नृत्य जो उड़ीसा में युवाओं लड़कों का नृत्य है ये ऑप्शन सही है। गोटीपुआ जो है युवाओं लड़कों का नृत्य है, कहाँ का नृत्य है, उड़ीसा का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि 24 नंबर में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो किस अधिकार क्षेत्र में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो उच्च न्यायालय है। तो ये दोस्तों आता है कलकत्ता उच्च न्यायालय। किस क्षेत्र में आता है, कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि हीलियम की एक परमाणुकता क्या होता है। हीलियम की परमाणुकता क्या होता है। तो एक परमाणु का होता है, क्या होता है, एक परमाणु का होता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि जब कॉपर सल्फेट विलयन लोह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नमक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। जब कॉपर सल्फेट विलयन लोह धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो तांबा नामक धातु का निर्माण होता है। यह निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया है। तो ये कौन सी अभिक्रिया है ये आपको बताना है। तो 26 का जो राइट आंसर है दोस्तों ये एकल विस्थापन अभिक्रिया है, इस तरह से तांबा धातु बनना। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे, अम्ल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो अम्ल के बारे में अगर ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि खट्टे होते हैं और नीली लिटमस को लाल कर देता है। तो ये होता है आपका अम्ल का सही कथन। बाकी जितने भी यहाँ पे कथन है गलत दिया हुआ है, तो हमको सही बताना है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि एक कार 60 किलोमीटर की चाल से गति कर रहा है, ब्रेक आरोपित करने पर वो 20 किलोमीटर की दूरी पर रुक जाता है। यदि कार की चाल दुगुनी कर 120 किलोमीटर कर दिया जाए तो कार रोकने का दूरी होगी। तो कार रोकने का दूरी कितना होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों कार देखिए यहाँ पे दूरी क्या कर जा रहा है, दुगुना किया जा रहा है। तो दूरी जब दुगुना कर रहे हैं तो ब्रेक लगाने के लिए जो है कि आपका कितना गुना चाहिए, तो ये आपको चाहिए दोस्तों 4 गुना। ठीक है, 20 किलोमीटर दूरी पर रुका जाए, यदि कार की चाल दुगुना कर दी जाए, तो यानी कि ये अगर 40 हो रहा है तो कितना चाहिए, 40 गुना 2 यानी कि 80 चाहिए, 80 मीटर आपको दूरी है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि वालिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड को डैश द्वारा कम किया जाता है। किसके द्वारा वालिया भट्टी में आयरन ऑक्साइड को कम किया जाता है। तो दोस्तों ये किया जाता है आपका जो चूना पत्थर है इससे इस्तेमाल करके ऑक्साइड को द्वारा कम किया जाता है वालिया भट्टी में आयरन को। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। 30 नंबर क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है आपके, परमाणु संख्या 29 वाले तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करें। तो जो परमाणु संख्या 29 वाला तत्व है इसको आवर्त सारणी को किस रखेंगे, किस कैटेगरी में, तो फर्स्ट बी में रखा जाता है दोस्तों। किस में रखा जाता है आवर्त सारणी में, तो फर्स्ट बी में रखा जाता है। तो यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं 31 नंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि 31 नंबर में 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ होगा। 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा इसका आयोजन होगा दोस्तों बर्मिंघम में। कहाँ पे होगा, बर्मिंघम में होगा 2022 का राष्ट्रमंडल का खेल होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया है, चिली किस महाद्वीप का भाग है। जो चिली है किस महाद्वीप का भाग है। तो दोस्तों ये आपका चिली जो है ये आपका दक्षिण अमेरिका का भाग है। किसका भाग है, चिली दक्षिण अमेरिका का भाग है ये चिली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों करंट से रिलेटेड है 33 नंबर में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों के लिए आयुर्वेदिक पौधों के महत्व और उनके लाभों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रपति संपदा में एक नवविकसित परिसर का उद्घाटन किया गया है। नए परिसर का नाम क्या है। तो ये जो राष्ट्रपति के द्वारा ये निर्माण किया गया था, ये परिसर का नाम क्या है। तो ये परिसर का नाम है दोस्तों आरोग्य वनम। क्या नाम है, आरोग्य वनम। और ये हमारे जो भूतपूर्व राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद उनके द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 34 नंबर में आपसे पूछा गया है कि एसटीपी पर 44.8 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड में मोलों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें जो दोस्तों मोलों की संख्या होती है ये आपका 2 मोल होता है। कितना होता है, 2 मोल होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन का महत्तम संख्या 32 होगी। परमाणु के किस कोष में इलेक्ट्रॉन की महत्तम संख्या 32 होगी। तो दोस्तों ये होगा एन सेल में। किस में होगा, एन सेल में 32 होगा। तो यानी यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 36 नंबर में आपसे पूछा गया है, एक ऐसी सेवा जो संगठन को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। संगठन को अपनी वेबसाइट बनाने की अनुमति देता है। तो ये दोस्तों देता है आपका वेब होस्टिंग। कौन देता है वेबसाइट बनाने का अनुमति, तो वेब होस्टिंग देता है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका 37 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज तकनीक की शुरुआत होने में खुश नहीं है, क्योंकि उस तकनीक के द्वारा उत्पादित बीज किस तरह का होता है जो किसान नहीं इस्तेमाल करना चाहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी ऑप्शन दोस्तों, व्यवहार बीज बनाने में असमर्थ पौधों को उत्पन्न करता है। व्यवहार बीज बनाने में असमर्थ पौधों उत्पन्न करता है, इसीलिए किसान जो है इसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे, असम का पहला हेलीपोर्ट किस जिला में बनाया गया है। तो किस जिला में पहला हेलीपोर्ट बनाया गया असम में। तो दोस्तों ये मांजुली में बनाया गया। किस जिला में बनाया गया है, तो मांजुली में बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा डी ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि प्रथम कॉमनवेल्थ गेम का कहाँ आयोजन हुआ था। जो प्रथम कॉमनवेल्थ गेम है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था। तो इसका आयोजन दोस्तों हुआ था हैमिल्टन 1930 ईस्वी में। कब हुआ था, हैमिल्टन 1930 ईस्वी में होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वार्षिक भगवान श्री कृष्ण बलराम की जगन्नाथ यात्रा को राज महोत्सव के रूप में घोषित किया गया है। तो राज महोत्सव के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों
ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये रथ यात्रा है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है ओडिशा में। ओडिशा के किस जगह? तो पुरी में। कहाँ पे मनाया जाता है? तो पुरी में मनाया जाता है, भगवान कृष्ण के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर में पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? यानी किस प्रतिवर्ष स्मृति में मनाया जाता है? किसके स्मृति में मनाया जाता है दोस्तों? तो ये दोस्तों आपका जो पोखरण 2 है इसी के स्मृति में मनाया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 42 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि पद्म पुरस्कार 2022 कितने लोगों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित कितने लोग को किया है? तो जो यहाँ पे टोटल पद्म भूषण से सम्मानित होने वाले लोग हैं ये 17 लोग हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 43 नंबर में आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस हर साल मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है किस तिथि को मनाया जाता है? तो हर साल 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 44 नंबर में आपसे पूछा गया कि विश्व का पहला कैशलेस देश कौन सा बन गया है? यानी कि जो यहाँ पे जो मौद्रिक लेन देन होता है वहाँ पे जीरो है, एज ए मोबाइल ट्रांजैक्शन होता है। तो यहाँ पे दोस्तों इस देश का नाम है स्वीडन। कौन सा देश है? स्वीडन है, यानी सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 45 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि प्रदर्शन और मेमोरी के आकार के आधार पर बिग आयरन किस प्रकार का कंप्यूटर है? ये जो बिग आयरन है दोस्तों किस प्रकार का कंप्यूटर है? तो दोस्तों ये कंप्यूटर है आपको मेन फ्रेम कंप्यूटर। क्या है? मेन फ्रेम कंप्यूटर पर आधारित है ये आपका जो कौन सा कंप्यूटर है ये? प्रदर्शन पर मेमोरी के आधार पर बिग आयरन जो है एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है। तो ये याद रखना है, सी ऑप्शन यहाँ पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 46 नंबर में वर्ष 1990 में विकसित किए गए पहले सर्च इंजन का नाम बताए। जो 1990 में विकसित हुआ था सर्च इंजन उसका नाम पूछा जा रहा है। तो आची इसका पूरा नाम है दोस्तों, आची है ये पहला विकसित आपका जो सर्च इंजन है। जैसे गूगल है ये भी गूगल की तरह आची भी सर्च इंजन था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर में आपसे पूछा गया कि भाप इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो भाप इंजन है किस सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भाप इंजन दोस्तों ये जो है उष्मा प्रवैगिकी का पहला नियम पर कार्य करता है। किस पर काम करता है? उष्मा प्रवैगिकी का पहला नियम पर भाप इंजन कार्य करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक किस भाग से निकलती है? जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक किस भाग से निकलती है? तो चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है चुंबकीय रेखा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 49 नंबर में दाब का एसआई मात्रक क्या है? जो दाब है दोस्तों इसका एसआई मात्रक क्या है? तो दाब का एसआई मात्रक दोस्तों आपका इसमें जो पास्कल है ये दाब का एसआई मात्रक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 50 नंबर में विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम तरंगदैर्घ्य का सीमा किस प्रकाश के बीच होता है? तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का तरंगदैर्घ्य का सीमा जो होता है दोस्तों ये 3900 ए से लेकर 7800 ए तक होता है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी ऑप्शन है दोस्तों अगर वीडियो को देख लिए हैं तो वीडियो को पसंद आ गया तो लाइक कर दिए, और चैनल पे दोस्तों पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।